नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ताम झाम इकट्ठा करके लाया हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये एक स्पेशल रेसिपी है जो कि मैं नहीं बनाने वाला। इसके लिए स्पेशल इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि भैया ये डिश ऐसी है कि सिर्फ गुजरात में नहीं, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। मतलब सर्दियाँ आते ही ना ये बननी ज़रूरी है। समझ ही गए होंगे, उंधियों की बात हो रही है, जिसको उंधियू भी कहा जाता है, उंधिया भी कहा जाता है। बहुत सारे तरीके से नाम लेते हैं और बहुत सारे तरीकों से बनाई जाती है। सौराष्ट्र में अलग बनती है, कच्छ में अलग बनती है, ऊपर अलग बनती है, नीचे अलग बनती है। कई जगह कोकोनट जाता है, कई जगह नहीं जाता। आज हम खड़े हैं सराजा रेस्टोरेंट राजकोट में। अगर यहाँ पे आप आए और यहाँ पर श्रुति भाभी के हाथ की आपने उंधियू नहीं खाई तो कुछ मिस किया, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन मेरा सोच आप तक ना पहुँचे तो उसका भी तो कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो आपको भी एंजॉय करना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि आज श्रुति भाभी को बुला ही लें और उंधियू बना ही दें, एकदम टिपिकल सौराष्ट्र स्टाइल। बनाएं, बुलाते हैं श्रुति भाभी को। भाभी केम छो? बस मजामा। मजामा। दैट इज द ब्यूटीफुल थिंग। गुजरात में आप कहीं भी चले जाइए, कभी भी चले जाइए, खुशी हमेशा रहेगी और खाने के नाम पे तो हमेशा रहेगी। हम कुछ 2 साल पहले मिले थे भाभी, आई थिंक, है ना? 2-2.5 साल हो गए। और जब भी मिले हैं इनके घर पे ना, कभी भी छोटी टेबल नहीं होती, वो बड़ी टेबल होती है और ऐसी भरी होती है खाने से। हमेशा वेलकम खाने से होता है। सो थैंक यू सो मच भाभी, आपने हमेशा हमें इतना वेलकम फील कराया है। और आपके हाथ का उंधियू खाने का आज मन किया तो मैंने सोचा मैं क्यों बनाऊँ, जब आप हैं तो चलो मिलके बनाते हैं ना। मिलके बनाते हैं, ये भी अच्छी बात है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं भाभी, क्या क्या हैं बताइए। इसमें बहुत सारी सब्जियां जाती है, खासकर वो विंटर में ही मिलती है। खासकर विंटर में मिलती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने ना ऐसी चीज़ें बनाई हैं। कुछ चीज़ें आपको उसी समय पे मिलेंगी, क्योंकि उसी समय पे पचेंगी और उसी समय पे एंजॉय भी आप सबसे ज़्यादा करेंगे, राइट? ओके, बताइए। इसमें बैंगन जाता है, फ्लावर, सुरती रताड़ू, सुरती पापड़ी। तो बैंगन यहाँ पे 2 टाइप का है, एक छोटा है और एक कटा हुआ है। ये छोटे बैंगन हम भरेंगे, मसाला भरेंगे। मसाला भरेंगे, ओके। हाँ, वो कच्चा केला, छोटे बैंगन और मिर्ची, तीनों में हम मसाला भरेंगे। ये भावनगरी मिर्ची, वाह, इसको फ्राई करके खाने में बहुत मज़ा आता है। उस दिन में हम तीनों में मसाला भरेंगे और बाकी सारी सब्जियां हम ऐसे ही उसका छौंक लगाएंगे। छौंक लगाएंगे। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारी बीन्स पड़ी हैं। ये सुरती पापड़ी है, ये गवार है, ये वाल पापड़ी बोलते हैं, फ्रेश मटर, सर्दियों की शान। ये चोली है, चोली, ओके, हरी चोली। हरी चोली। और ये तुवेर है। और खास करके हरा लहसुन चाहिए। चाहिए। मतलब हरे लहसुन के बिना उंधियू का काम नहीं होगा। और मसाले भी बहुत सारे हैं, तो क्या क्या है? इसमें नमक है, शुगर है और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, गार्लिक जिंजर का पेस्ट है, गरम मसाला है। गुजरात में एक और चीज़ बोलते हैं ना, धनिया और जीरा का कॉम्बिनेशन जो है ना, शादी कर रखी है आपने, धनु जीरू। हाँ। और वो सेव का पाउडर है, सेव का पाउडर के लिए। हाँ, इंटरेस्टिंग, दरदरा पाउडर, सेव का पाउडर। अब देखो यहाँ पे वो छोटी छोटी चीज़ें निकलती है ना कि हम सोचते रह जाते हैं एज शेफ्स की, यार ये इतना टेस्टी क्यों है। ये हैं छोटी छोटी चीज़ें। सेव का पाउडर सोचा था आपने कभी? मैंने तो नहीं सोचा था। ओके। और ये पेस्ट किसकी है? गार्लिक पेस्ट है। ओके। हाँ, लाल मिर्च वाली। लाल मिर्च और गार्लिक का पेस्ट। ये एक्चुअली मैंने देखा है कि काठियावाड़ खाने में काफ़ी पड़ता है, काफ़ी पड़ता है। ओके, ग्रेट। तो शुरू करते हैं भाभी, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। पहले मुठिया से शुरू करते हैं। मुठिया। तो आज श्रुति भाभी का मैं कॉमी यानी कि हेल्पर यानी कि मुठिया मैं बनाऊंगा। आप मेरे को बताते जाइए, मैं बनाते जाऊंगा। ओके, सो भाभी अभी मुठिया के लिए मेथी। हाँ, पहले मेथी लगती है। ये मस्त एक पूरा बढ़िया बड़ा बंच मेथी का। हाँ। तो मेथी सिर्फ चॉप कर ली और उसको अच्छे से धो लिया। हाँ, धो लिया। और 3-4 घंटे पहले धो के रखते तो मुठिया ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि पानी रहेगा तो बेसन ज़्यादा जाएगा। ओह, इंटरेस्टिंग। और ज़्यादा मेथी का फ्लेवर रहेगा तो मुठिया का टेस्ट ज़्यादा आएगा। ओके, ग्रेट। अब इसमें बेसन, कितना बेसन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा बेसन होएगा तो मुठिया का टेस्ट नहीं आएगा। अभी बताया भाभी।
इतना सा, मैं होता तो इससे डबल डालता। ओके, तो बेसिकली जस्ट सिर्फ कोट करने के लिए। नमक, साथ में शक्कर, अच्छा मतलब 2 चम्मच शक्कर, मेथी की कड़वाहट भी कम हो जाएगी। नाइस। लाल मिर्च पाउडर, पेस्ट, ओके। थोड़ा सा नींबू का रस, बस। खट्टा, मीठा, तीखा। थोड़ा सा हो जाएगा। तो भाभी मैंने मुठिया जो सीखा है वो इसलिए मुठिया बोलते हैं उसको क्योंकि मुट्ठी जैसा शेप होता है उसका। लेकिन ऊंधिया में गुड़ जाता है। गोल इतना बड़ा, नहीं छोटा, आधा उसका आधा। क्योंकि अभी वो तेल में फ्राई होगा तो थोड़ा फुल के बड़ा भी हो जाएगा। नानू नानू, मोटा मोटा अभी नाना नाना करो, बाद में मोटा मोटा बस। अभी नाना नाना मीन्स छोटा छोटा। हाँ, ओके, इससे भी थोड़ा छोटा। उससे भी छोटा चलेगा। चलो अभी मैं ये फ्राई कर रहा हूँ और श्रुति भाभी आपको दिखाएंगी मसाला। ये सेव का पाउडर है जो ओके। दरदरा पिसा हुआ है, ओके, और ये कोकोनट है। इसकी जगह हम पीनट भी डाल सकते हैं, पीनट का पाउडर भी। अच्छा तो ये कुछ जगह मैंने देखा है कि फ्रेश कोकोनट यूज़ करते हैं। यहाँ पे राजकोट में, सौराष्ट्र में ड्राई यूज़ करते हैं। हाँ, और इसमें नमक, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, नहीं मसाले में घुल जाएगा वो। और हम उसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। वैसे हम लोग ज़्यादातर किचन में गुड़ यूज़ करते हैं। नींबू, खट्टा, मीठा, तीखा। बटर मिर्च की पेस्ट थोड़ी सी, और धनिया। वाह, खट्टा मीठा थोड़ा सा। खट्टा मीठा तीखा मज़ेदार। इसमें जैसा आपने बताया ना कि वो पीनट्स भी डालते हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र में भरेली वांगी बनती है। वांगी बोले तो बैंगन। अच्छा, बहुत सिमिलर मसाला, कोकोनट और पीनट मिक्स, मिर्ची, कोकोनट और पीनट। हाँ, और साथ में सिसमे भी। उसको बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, मज़ेदार होगा। और ये हल्की आंच पे मुठिया पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाहर से क्रिस्प होनी चाहिए, अंदर तक पक जानी चाहिए। केला कैसे काटना है भाभी? उसके छोटे छोटे 4 पीस करने हैं और ऊपर से पतली सी उसकी छाल, पतली सी छाल निकालनी है, पूरी नहीं निकालनी है, ऐसा? बस हाँ इतना ही। तो बेसिकली हल्का सा ऊपर से ही लेके ऐसे छील दो। अभी उसमें 2 इधर और 2 इधर, आप बताइए। ऐसे करके तो दोनों साइड मसाला आ जाएगा। ऐसे करके 2 इधर करते हैं और 1 इधर। अच्छा, तो दोनों साइड मसाला आ जाएगा, पूरा मसाले वाला लगेगा। ठीक है, अब मैं कर दूंगा। भाई कौमी है हम लोग, हमें तो बस। और बैंगन भी ऐसे ही? हाँ, नहीं बैंगन में 4, क्योंकि ऊपर का हम ऐसे ही रखेंगे। ओके हाँ, फ्रेश है अगर। ओके, बैंगन ऐसा में साइड में। 4, ये साइड में कट करना है? ऐसा? वो निकाल देंगे। हाँ, ऐसा। बस हाँ। वाह, मेथी की क्रिस्प भजिया मुठिया सारू छे, सरस बन गया। तो अभी इसके अंदर मसाला भरना है। हाँ, चलो जी, साथ ही हाथ बटाना और मिर्च में मसाला भर देना। पूरा भर दिया भाई? हाँ। अच्छा, पर ये केले से तो मसाला निकल जाएगा तो फिर? नहीं, इतना नहीं निकलेगा, थोड़ा अच्छा। बहुत तो रहेगा। मेरी मॉम भरवा मिर्ची बनाती है, पकोड़े। अरे वाह। हाँ, उसमें मसाला अलग होता है लेकिन टेस्ट ज़बरदस्त। तो बैंगन और केला और मिर्ची। विंटर में लाल मिर्च आती है तो हम लोग ज़्यादातर लाल मिर्ची का यूज़ करते हैं। 5-6 चम्मच। 5-6 चम्मच।
अब उंधियों में इतनी सारी चीज़ें हैं तो तेल तो अच्छा पड़ना ही चाहिए। अगर ज़्यादा तेल वाला चाहिए तो बाद में बन जाए तब ऊपर गर्म करके थोड़ा तो तेल दिखेगा। क्योंकि उंधिया में मैंने जनरली देखा है तेल ऊपर से निकलता है, और ट्रैवल करते हैं तो वो उंधिया रहता है, मतलब वो प्रिजर्व हो जाता है। लेकिन हम घर में खाने के लिए बनाए तो थोड़ा कम तेल होते हैं। अगर तेल दिखाना है तो थोड़ा गर्म करके ऊपर से डाल सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट करी पत्ता। करी पत्ता कितना? 4-5? 4-5 करी पत्ता। तेज पत्ता। तेज पत्ता 2 तेज पत्ता। 2 फ्लेवर के लिए। और बाद में ये हरा लहसुन। ओके, ज़्यादा जाएगा टेस्ट के लिए। तो इसका सफ़ेद पार्ट और हरा पार्ट दोनों। ओके, अभी बोलिए। गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट ये लीजिए। सो ग्रीन गार्लिक को जिंजर गार्लिक के साथ अच्छे से भूनना है। मसाले हैं। स्टार अनीस मैंने पहली बार देखा है। ग्रीन गार्लिक अच्छी क्वांटिटी में जा रहा है। तो फ्लेवर तो ही आएगा। करेक्ट। और प्रेशर कुकर इसलिए ताकि ये सारी चीज़ें फट से पक जाएं। हाँ, नहीं तो 1 घंटा लगता है। हम पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 1-1.5 घंटा निकल जाता है। ओके, तो ये गया वाल। मटर, सारी बीन्स पहले जाएंगी। एक बात भाभी ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जब पहली बार उंधिया खाया था तो मुझे वो बहुत कंफ्यूज डिश लगी थी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसमें जा रही हैं। मैंने कहा यार मतलब ये क्या है, फ्लेवर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर चीज़ इसमें है। मेरे लिए एज अ शेफ़ कोई भी चीज़ मैं खाऊं तो उसमें फ्लेवर्स का एक नोट समझ में आता है कि ये अच्छा ये आ रहा है, ये आ रहा है। पर आई थिंक ये डिश जो है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन है बहुत ही सुकून देने वाली। अच्छे से बनी हो, तबीयत से बनी हो, प्यार से बनी हो तो बहुत अच्छी बनती है। सबका फ्लेवर एक अलग ही फ्लेवर हो जाता है। अलग फ्लेवर आता है, और उससे समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं तो बना के दिखा सकता था आपको, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक्सपर्ट जो घरों में उंधियू बनाते हैं। कितनी बार उंधियू बनता है भाभी सर्दियों में? विंटर में तो संडे को छुट्टी के दिन सबके घर शायद बोलते बनता ही मतलब 4 महीने सर्दी, 16 बार उंधियू बनना ही बनना है। तो हमारे को अगर सर्दियों में 1 बार उंधियू मिल जाए तो हम कहते हैं यार वाह, इस सर्दियों में उंधियू खाया। अब आप 16 क्या 32 बार बना सकते हैं, क्योंकि घर की रेसिपी अब आपकी हो रही है। आलू, सो सारी बीन्स गई। अब उसके बाद आलू पानी के बिना। हाँ, पानी के बिना, क्योंकि ये सारी सब्जी हम धोए तो थोड़ा बहुत पानी अंदर रहता ही है। ओके। हाँ, तो इतना पानी नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बहुत काम आती हैं, क्योंकि कई बार हम खाना बनाते हैं, हम लोग पानी का हिसाब किताब थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, बट जो फाइनल डिश आती है फिर वो पतली हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। उंधियू शुड बी जस्ट लटपटा, है ना। तो आलू, रिंगना और साथ में सुरती रतालू। रिंगना मीन्स बैंगन, एम आई राइट? रिंगना मीन्स बैंगन। अभी क्या दूँ? फ्लावर है थोड़ा सा। अच्छा, एक मैं दिखाना चाहूँगा सबको। गोभी को, हाँ, गोभी को बहुत बड़ा नहीं रखा आपने, छोटा रखा है। तो जब तक प्रेशर कुकर में बाकी सारी चीज़ें होंगी ये पक जाएगी। हाँ, कि मैश हो जाएगी? नहीं, पक जाएगी। थोड़ा कम ही डालते, इतना नहीं डालते। ओके। बाकी सारी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा है। तो अगर क्वांटिटी की बारे में बात की जाए तो सारी बीन्स की क्वांटिटी ऑलमोस्ट एक बराबर, बैंगन आलू ऑलमोस्ट एक बराबर, गोभी उससे कम। हाँ, गोभी और टमाटर 2-3 टमाटर को हाँ, इसमें 2 टमाटर चॉप करके डालना है, मोटा मोटा। हाँ, वो तो गल जाएगा। करेक्ट। भाभी सारी सब्जियां आपने सारी डाल दी यहाँ पे, और इनको अभी स्टीम में पकाएंगे। हाँ, पहले उसमें सारे मसाले चलिए मसाले डाल देते हैं। नमक जाएगा, तो नमक इसमें भी है। हाँ, और सब्जी इतनी ज़्यादा है तो नमक जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल है। हल्दी, अच्छा सर्दियों में कच्ची हल्दी भी आती है। हाँ, तो वो भी आप यूज़ करते हैं कभी? नहीं, वो हम वैसे ही खाने में सलाद के जैसे साथ में हल्दड़। हाँ, नींबू में भिगो के खाते हैं। हल्दड़। हाँ, हल्दड़। धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा। तो ये गरम मसाला जो है गुजरात का थोड़ा सा डिफरेंट गरम मसाला रहता है। इसमें सिनेमन और स्टार अनीस ज़्यादा है।
लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी शक्कर, चीनी। और नींबू बीज है थोड़ा सा। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि नींबू को अगर पकाएंगे तो कड़वा हो जाएगा। नहीं, वैसे बाद में जब पक जाए बाद में भी कर सकते हैं, डाल लेकिन सकते। कड़वा नहीं होता। कड़वा नहीं होता। एक्चुअली क्या है कि इसमें मेथी भी है, उसमें हल्की सी कड़वाहट है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाता है। वाह, कलर देखो भाभी, मज़ा आ रहा है ऑलरेडी। प्रेशर कुक करने की मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा वो मसाला भी हम वापस इसमें, ये मसाला तो ऐसे ही खा सकते हैं। और ये थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अब ये, और अभी ये सारी सब्जियां ऐसे ही हम ऊपर रख देंगे। अच्छा रखना है इनको, मिक्स नहीं करना। नहीं, बाद में जब कुकर खोलेंगे तब थोड़ा सा। उसका रीज़न ऑब्वियस है कि इसके अंदर स्टफिंग है, अगर ज़्यादा इसको हम खेलेंगे तो सारी स्टफिंग निकल जाएगी। वाह भाभी, फ्लेवर आ रहा है सबका मसाले एकदम का। सरस। इंतज़ार नहीं हो रहा। अभी कुकर में सीटी भी लगनी बाकी है। कितनी सीटी? 3 सीटी धीमी आंच पे। धीमी आंच पे 3 सीटी, मतलब 15 मिनट और। हाँ, चलो, के नीचे बैठेगा नहीं, और साइड में पूरियाँ भी हो ही रही है। सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ पे खट्टा, मीठा और तीखा है। हल्की आंच पे 15 मिनट यानी कि 3 सीटी लगाएं, वेट करें, क्योंकि मुंह में पानी ऑलरेडी आ रहा है। सीटी बज चुकी है और इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि भैया अब खुशबू से पूरा घर, हा, कलर देखो, मतलब अमेजिंग, खुशबू बढ़िया खुशबू लग रही है। अमेजिंग। और ये जो तेल छोड़ा था इसने, ये अमेजिंग है। हाय 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 हाय, लुक एट अभी दैट। इतना मुठिया डालना पड़ेगा। अभी मुठिया डाल देते हैं, क्योंकि पूड़ियाँ तली जा रही हैं। ऐसे थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है। द फ्लेवर्स ऑफ कंफर्ट। मतलब हर बार इतना ही परफेक्ट बनता है या कभी कभी गलती भी हुई है? नहीं, वैसे बनाते इतना ज़्यादा है तो परफेक्ट ही बन जाता है। अभी हफ्ते में एक बार तो बनता है विंटर में। 16 बार सर्दियों में। अभी ढक्कन थोड़ी 5 मिनट के लिए बंद कर दे। 5 मिनट के लिए फ्लेम ढक्कन बंद बंद। 5 मिनट के लिए और सताया जाएगा आपको, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब 5 मिनट और नहीं खा सकते। 5 मिनट बाद जो मुठिया था वो एकदम सोख होके फूल गया होगा। हाय 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 हाय, पानी जैसे चूस लेता है ना मुठिया। हाँ, एंड दिस इज अमेजिंग। अब हरा धनिया एंड डन, राइट? वाओ। एक आखिरी सवाल कि उंधियू को उंधियू क्यों बोलते हैं? आज સુધી મને પણ નથી ખબર કે ઊંધિયું ને ઊંધિયું શું કામે બોલે, બસ બનાવીએ છીએ। आपको समझ में आया? मुझे नहीं आया। उंधियू को उंधियू क्यों बोलते हैं, ये सवाल अभी सवाल ही है। चलो कोई नहीं, सवाल रहने दो। उंधियू तैयार है, ऊपर से फ्रेश धनिया और भाभी गर्मा गर्म पूड़ियाँ आ चुकी हैं। उंधियू को पूड़ी के साथ बेस्ट इंजॉय किया जाता है, मतलब मुझे तो अच्छी लगती है। तो नो मोर वेटिंग। आहा, कैसा लगा? वाह वाह वाह, मज़ेदार। पर आपने बोला था कि फैमिली के लिए हर बार बनाती हैं आप, हर हफ्ते बनाती हैं, तो हफ्ते 2 हफ्ते में, विंटर में सिर्फ। तो सुरेश भाई और श्रवण किधर है? इधर ही है। इधर ही है। आओ। श्रवण, Shreesh Bhai. So this is a lovely family from Rajkot. Shreesh Bhai is a great friend and Shravan is the young entrepreneur. A family who eats together, enjoys together, stays together and always blessed together. Thank you so much for being great friends. Let's enjoy some undiyu. आइए। Let's have it.